अपनी अतिवादी सोच को बढ़ाने के लिए आप बीजेपी से बगावत कर रहे हैं और संविधान की शपथ लेते वक्त उनको ये याद रहा होगा कि वो भय, करुणा और पक्षपात की राजनीति नहीं करेंगे। और अपनी यात्रा में अगर किसी समाज को डराने की कोशिश कर रहे हैं या किसी समाज को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको कहीं से ठीक नहीं कहा जा सकता। और इस तरह के उल्टे सीधे बयानबाजी वो कर रहे हैं, उनको रिजाइन करना चाहिए मंत्रालय से। अगर उसमें कहीं विफलता है, कहीं नाकामी है, तो इसके से सरकार की नीयत पे सवाल नहीं खड़ा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार की सियासत में जब तक भूचाल ना आए तब तक किसी को शांति नहीं मिलती। जो विपक्ष है सत्ता पक्ष में बैठी सरकार पर हर वक्त सवाल खड़ा करती है। कहा जाता है कि बिहार में ही राजनीति शुरू होती है और राजनीति खत्म होती है। तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात करेंगे क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका करुणा जी। खालिद जी, सबसे पहला सवाल है गिरिराज सिंह पर, जो केंद्रीय मंत्री हैं और ये कह रहे हैं कि अब हिंदू स्वाभिमान यात्रा वो शुरू कर चुके हैं। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, गिरिराज सिंह जी माननीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने दो शपथ ली है, एक लोकसभा के एमपी की हैसियत से और एक केंद्रीय मंत्री की हैसियत से। और संविधान की शपथ लेते वक्त उनको ये याद रहा होगा कि वो भय, करुणा और पक्षपात की राजनीति नहीं करेंगे। आज अगर वो किसी के स्वाभिमान की यात्रा कर रहे हैं और अपनी यात्रा में अगर किसी समाज को डराने की कोशिश कर रहे हैं या किसी समाज को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको कहीं से ठीक नहीं कहा जा सकता। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को इससे अलग किया है और एनडीए के सभी लीडरों ने कहा है कि ये यात्रा दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है। आप कपड़ा मंत्री हैं, आप भागलपुर जाएं, कपड़ा उद्योग बिहार में कैसे बढ़े इस पे बात कीजिए। आप बिहार के बच्चों को रोजगार कैसे मिले इस पे बात कीजिए। बिहार का विकास कैसे हो इस पे बात कीजिए। लेकिन सारी जिम्मेदारियों को छोड़ करके एक अतिवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए, अपनी अतिवादी सोच को बढ़ाने के लिए आप बीजेपी से बगावत कर रहे हैं, आप एनडीए से बगावत कर रहे हैं, तो इसको कहीं से दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि अगर तेजस्वी यादव मुस्लिम जोड़ो यात्रा करते हैं तो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं और मैं अगर हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहा हूं तो इस पे लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, कोई भी नेता अगर तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहते हुए कोई यात्रा करते तो हम लोग उस वक्त भी हम लोगों ने विरोध किया था। और आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप माननीय प्रधानमंत्री के कुलीग हैं और नरेंद्र मोदी जी के जो ये कहते हैं कि सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास, उस केंद्रीय मंत्री उनके कुलीग होने के बावजूद आप नीतीश कुमार के साथी हैं। जो नीतीश कुमार अमन के साथ विकास में यकीन रखते हैं, इंसाफ के साथ तरक्की में यकीन रखते हैं। आप 13 करोड़ बिहारियों ने आपको अपना एमपी बनाया है। आप बिहार के अमन और भाईचारा को जानते हैं, इसके बावजूद आप इस तरह की अतिवादी सोच रखना, एक समाज को टारगेट करना और एक समाज को अतिवादी बनाने की कोशिश करना, बिहार के लोग इसको माफ नहीं करेंगे। और मुझे यानी हैरत हो रही है कि मंत्री रहते हुए कैसे उन्होंने ये यात्रा शुरू की और इस तरह के उल्टे सीधे बयानबाजी वो कर रहे हैं। उनको रिजाइन करना चाहिए मंत्रालय से और फिर अपनी पार्टी से रिजाइन करना चाहिए। जब पार्टी विरोध कर रही है तो फिर क्यों आप कर रहे हैं? अच्छा, सबसे बड़ी सवाल जो बिहार इस वक्त चर्चा में है, जहरीली शराब, जो आपकी सरकार पर बार बार उंगली भी उठाने का मौका दे रही है। ये जहरीली शराब पीने से छपरा और सिवान में कई लोगों का मतलब मौत हो गया। इस पर बार बार कहा जा रहा है कि ये शराबबंदी जो है नीतीश कुमार का सबसे विफल योजना है। नहीं, शराबबंदी नीतीश कुमार ने नहीं की, ये गलत है अगर कोई कहता है। नीतीश कुमार जी ने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बैठाया और सभी पार्टियां सहमत हुई कि शराबबंदी हो। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी, उसमें राजद भी थी, उसमें लेफ्ट के लोग भी थे और उसके बाद शराबबंदी हुई। और पूरे हिंदुस्तान में बिहार पहला स्टेट है जिसने डायरेक्ट डेमोक्रेसी, नीतीश कुमार ने अपने फैसले को लोगों के सामने रखा कि ये सही है या गलत है, तो उसके समर्थन में 5 करोड़ 18 लाख लोग सड़कों पे उतरे, हाथ में हाथ जोड़ा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में ये रिकॉर्ड गया कि पहली मर्तबा 5 करोड़ 18 लाख लोग
हाथ जोड़े हैं बिहार के अंदर और शराबबंदी की हिमायत की उन्होंने। आज अगर तेजस्वी यादव जी को लगता है कि ये गलत है और अपने उन कार्यकर्ताओं के को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग शराब के माफिया हैं, शराब का नेक्सस चला रहे हैं, जहरीली शराब बना रहे हैं, तो उनको वो करें, लेकिन 13 करोड़ बिहारियों को क्या जवाब देंगे? जिस चीज का आपने समर्थन किया, जिसका बिहार की आधी आबादी महिलाएं जिसके लिए सड़कों पे उतरी थी, नीतीश कुमार से डिमांड किया था, और आज बिहार में अमन और शांति है, समाज में कहीं कोई करुणा की स्थिति नहीं पैदा होती है, तो ये तेजस्वी यादव जी को इसका जवाब देना चाहिए कि आप किसका समर्थन कर रहे हैं। जहां तक जहरीली शराब पीने का मामला है, हमारी सरकार बहुत सख्त है। सिवान में तकरीबन 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो लोग ये शराब बांट रहे थे वो लोग पकड़े जाएंगे, और जिन लोगों ने शराब पी करके जिनकी मौत हुई है, हमें हमारी संवेदना उनके परिवार के साथ है, लेकिन शराब पीने वालों के साथ कोई संवेदना नहीं। न हम कोई फंड देंगे, न हमारी सरकार उनको उनके मृत्यु पश्चात जो 4 लाख रुपया दिया था वो देंगे। चूंकि हम लोग मानते हैं कि शराब अगर पी करके कोई मर रहा है, फिर उनके साथ हमदर्दी करना मेरे ख्याल से शराबबंदी को लागू करने में सही नहीं होगा। अवैध शराब लगातार बन रहा है, घर घर डिलीवरी हो रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट पे भी हम लोग जा रहे हैं तो तमाम तरह की बातें आ रही है कि पटना में होम डिलीवरी हो रहा है। इस पर सरकार अंकुश क्यों नहीं लगा रही है? देखिए, सरकार के पास एक तंत्र होता है और उस तंत्र को कहा जाता है कि आप अंकुश लगाइए। अगर उसमें कहीं विफलता है, कहीं नाकामी है, तो इसके से सरकार की नीयत पे सवाल नहीं खड़ा हो सकता। सरकार जब लाइसेंस दे तब सरकार की नीयत पे सवाल होता है। सरकार जब ये काम कराए तब हमने शराबबंदी की, हमने कानून बनाया, कानून बनाने के बाद जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसियां हैं उसको दिया कि भाई इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर कहीं उसमें लुकुनाज हैं और कहीं लूप होल्स हैं तो उसको दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन इससे शराबबंदी करने वाले लीडरों या सरकार की नीयत पे सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये जो शराबबंदी हो रही है, ये तो एक तो विफल है ही, साथ में जितने भी इसके माफिया है और प्रशासन सब मिलकर सरकार को पैसा दे रही है ताकि अवैध शराब बने। नहीं, तेजस्वी यादव जी को बताना चाहिए कि कौन सा अफसर है जो शराब का तंत्र चला रहा है। तेजस्वी यादव जी को ये भी बताना चाहिए कि किसको पैसा दिया जा रहा है। मैं तो सीधी ये बात कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर तेजस्वी यादव जी ऐसे नेक्सस को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो शराब का नेक्सस चला रहे हैं, तो तेजस्वी यादव जी इसके लिए जवाब दें। और हम लोग पास रिपोर्टें हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के बहुत सारे कार्यकर्ता उनके करीबी लोग इस काम में लगे हुए हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं, कई जगह नेक्सस तोड़ा भी है। अच्छा, आखिरी सवाल, चुनाव हो रहा है झारखंड में विधानसभा का। आखिरी सवाल सर, झारखंड विधानसभा चुनाव हो रहा है, वहां पे 2 सीट मिला है, कहा जा रहा है कि आप लोग नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। देखिए, हमारी पार्टी कम से कम 6-7 सीटों पे इलेक्शन लड़ना चाहती थी, और हम लोग चाहते थे कि 6-7 सीटें मिले। चूँकि झारखंड में हमारा आधार है, हमारे एमपी हैं, हमारे एमएलएज हैं, और लेकिन बहरहाल 2 सीट तय हुआ है, लीडरशिप ने तय किया है। अब हम लोग 2 सीट लड़ेंगे, और लीडरशिप को तय करना है, हमारी लीडरशिप को ये तय करना है कि उसको कबूल करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन हक तो था ज़्यादा सीटों का, और क्यों भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें दी हैं, इस सब पे चर्चा होगी। और हम लोगों का मकसद ये है कि झारखंड का विकास हो। जो वहाँ अभी सरकार थी उससे लोग नाराज़ हैं, उससे उसकी नाराज़गी का फ़ायदा उठाया जाए, और जैसे बिहार तरक्की कर रहा है वैसे झारखंड भी तरक्की करे, और इंसाफ के साथ तरक्की हो। ये हम लोगों का असल मोटो है। देखिए, 2025 का विधानसभा चुनाव है और इसे लेकर तमाम तरह की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने तरीके से भी तैयारियां शुरू कर चुकी है। जो बिहार विधानसभा चुनाव है, सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है विपक्ष के लिए शराबबंदी। क्या सही में विफल है? आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहिए आज फर्स्ट न्यूज।